नेक्स्ट वी हैव लर्निंग हट्स एकेडमी और हमारे साथ हैं स्मृति दीदी और हर्षित सर। तो सर प्लीज आप लोग बताइए कि आपका एनजीओ कैसे काम कर रहा है इस पैंडेमिक में सर, प्लीज। अभी तो हम लोग फूड पे ध्यान दे रहे हैं। जो भी बच्चे जो हैं अभी अलग अलग जगहों में जाके हम लोग एरियाज देख रहे हैं, वहाँ पे फीडिंग इंडिया के साथ हम लोग खाना सर्व कर रहे हैं। और जो जिनकी भी जहाँ से मदद हो पा रही है हम लोग उनकी मदद खुद ही कर रहे हैं, और जितना हो पा रहा है हम लोग की जितनी पूरी टीम लगी हुई है उसके साथ। बेसिकली आपका एनजीओ करता क्या है, प्लीज आप बताएं कुछ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी स्लम के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम करता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। और अभी कोविड की वजह से एकेडमी बंद चल रही है। हम लोगों ने सारा डिसीजन लिया था कि अभी एकेडमी कोई नहीं भी जाएगा पढ़ाने के लिए बच्चों को, क्योंकि हम लोग को बच्चों मतलब हम लोग से ज्यादा बच्चों को मैंने उनको सेफ रखना है। तो अभी जैसे वहाँ पे जैसे नीड भी किसी भी तरीके की नीड पड़ती है तो हम लोग उनकी वो फुलफिल करते हैं उनको। तो सर ये सेल्फ है कि कहीं से फंडिंग का है सोर्सेस कुछ? फंडिंग नहीं लेते हैं, बस उनसे रॉ मटेरियल ले लेते हैं हम फंडिंग की जगह। फंडिंग से ये भी होता है ना कि भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं। अगर किसी ने मेरे को 2 रुपए या 5 रुपए भी दिया तो उसके दिमाग में क्लिक करेगा, तीसरा बंदा क्लिक करवाएगा जरूर उसको कि अपने आप 5 रुपए जो दिए हैं वो सही जगह दिए हैं या गलत जगह दिए हैं। तो मैं उनसे वो सारी चीजें मांग दे लेता हूँ कि जो आप दे सको और बच्चों की यूज में वो जो सारी चीजें आ जाए। आकांक्षा कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें आप? पहले तो स्टार्ट करते हैं कि बर्रा एकेडमी जो जिसको हम लोगों ने द लर्निंग हट नाम दिया है वो कैसे स्टार्ट हुई। उसको इनिशिएट किया था हर्षित सिंह ने। 2018 में हम लोगों ने रॉबिन हुड आर्मी ज्वाइन किया था। तब हम लोगों ने स्लम देखना स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर काउंसलिंग करी जाकर देखा तो काफ़ी बड़ा स्लम था। तो पहले तो कुछ बच्चों को खाना देकर हम लोगों ने अपनी तरफ बुलाना शुरू किया कि हाँ कुछ खाना देखेंगे तो वो आना शुरू होंगे। फिर धीरे धीरे उनकी ज़रूरतें पता चली कि उन्हें और क्या चाहिए। उन्हें खाने के साथ साथ शिक्षा भी चाहिए थी, उनके पास कपड़े भी नहीं थे पहनने को सही से। उनको जो हम मोरल वैल्यूज़ कह सकते हैं वो भी उन्हें नहीं पता थी। तो हम लोगों ने धीरे धीरे कनेक्ट करना शुरू किया, बच्चों को पहले खाना देना शुरू किया, उसके बाद उनके पेरेंट्स से बात करी। जब उनके पेरेंट्स ने एग्री किया तो हम लोगों ने मंदिर के पास ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो शुरू में कुछ बच्चे आते थे, कुछ कभी 5 कभी 10, फिर धीरे धीरे 15 हुए, 20 हुए। फिर वो देखते देखते जब पेरेंट्स को भी लगा कि हाँ यहाँ पे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, लोग आके फ्री में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो आज देखते देखते वहाँ पर बच्चा 120 हो गया है। और हर बच्चों को जो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था उस टाइम पे बच्चे जो ऐसे घूमा करते थे, उनके पास कुछ भी पहनने को नहीं, कोई ऐसे मतलब नॉर्मल वो चड्डी बनियान पहने घूम रहे हैं, और कोई तो बिना कपड़ों के घूम रहा है, कोई फटे कपड़े पहन के घूम रहा है। और आज वो जब भी हम लोग जाते हैं तो वो प्रॉपर कपड़े पहन के आते हैं, स्लीपर होता है उनके पास, और जो भी अब खाने के लिए भी बांटने जाते हैं तो वो उन्हें पता होता है कि हाँ हम इस तरह से जाएंगे, हमें लाइन लगानी है, हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। तो अब वो चीज़ें उन लोगों ने सीखी हैं। और आगे की अगर मैं बात करूँ तो एक बार हर्षित अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से स्टार्ट किया था वहाँ की बस्ती में, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा था। पेरेंट का रिएक्शन तो ये था कि आप उनको ही लगता था कि हम लोग जो है गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, हमको गवर्नमेंट पे कर रही है, जबकि हम लोग ऐसा कुछ नहीं काम कर रहे हैं। हम लोग तो अपना सेल्फ से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और कई बच्चे मतलब कुछ बच्चे उसमें ऐसे थे जो बच्चे कभी नहाते नहीं थे, मतलब गंदे संदे बने रहते थे, ठीक है। तो उनको मैंने खुद उनको पकड़ पकड़ के नहलाया है कि आप लोग जब भी यहाँ पे अकेडमी में आओगे, जब भी पढ़ने के लिए आओगे तो आपको साफ सुथरा होके आना है। यहाँ पे गंदे बन के बिल्कुल नहीं आना है, नीट एंड क्लीन, ठीक। कपड़े अच्छे पहने चाहिए आपने, ठीक, अच्छे से आप रेडी होके आओ, ठीक है। तो उससे ये भी रहता है ना कि भाई जब पूरी बॉडी फ्रेश रहेगी तो बच्चों का पढ़ने में उसमें मन भी लगता है कि लोग ये समझते हैं ना कि इसमें हमको कुछ मिल रहा होगा, जबकि हम लोग को उसमें कुछ मिलता नहीं। हम लोग को सिर्फ एक जैसे बोलते नहीं आत्मा खुश हो जाती है, तो हम लोग जब उनके चेहरे पे खुशी देखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। मेरे लिए मेरे बच्चे ही बहुत हैं, पेरेंट्स के अलावा भी। और ये है कि कहीं दूसरी जगह हम अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो हम
टाइम वहाँ पे देते हैं, 2-3 घंटा जितना देना होता है, 1-2 घंटा जितना भी, तो वो उनको उनके लिए ही अच्छा रहता है और हमारे लिए भी अच्छा रहता है कि हम उनको एक अच्छी राह दिखा पाए, और उनके लिए ये रहता है कि हम वो कुछ एक नया सीख पाए। जब हम लोगों ने बस्ती में पढ़ाना स्टार्ट किया था उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा इतनी ड्राइव्स करी हैं, मंदिर के बाहर ही हम लोग चटाई बिछाकर पढ़ाते थे बच्चों को। और फिर जैसे जैसे हमें थोड़ा सा लगा कि हाँ बच्चे बढ़ रहे हैं और हमें वहाँ की बस्ती वालों का सपोर्ट मिला, तो एक दादी को ने अपना घर दे दिया। उन्होंने कहा हम एक ही कमरे में रहते हैं, आप हमारे यहाँ पढ़ा सकते हैं। तो हम लोगों ने उनके यहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। फिर धीरे धीरे और लोगों ने देखा तो उन्होंने हम लोगों को चीज़ें स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। किसी ने दरी दी, किसी ने बोर्ड दिया, किसी ने स्टेशनरी दिया, किसी ने ड्रेस दी, स्लीपर दिया। और जैसे कि फीडिंग इंडिया एनजीओ हमेशा आगे रहा है, वो हमेशा खाने के लिए उन्होंने हम लोगों को दिया है कुछ ना कुछ, तो वो भी बच्चों को हमेशा ही मिला है। मींस फूड जो है वो सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है बच्चों बिल्कुल को बुलाने के लिए। बिल्कुल, अगर आप बच्चों को कुछ भी ऐसी चीज दिखाएंगे कि उन्हें लगेगा कि हाँ हमारे पास ये चीज नहीं है, क्योंकि वो चीज उन्हें नहीं मिल पा रही है जिस तरह से चाहिए, उन्हें वो चीज नहीं मिल पा रही है, और अगर वो लगता है उन्हें कि हाँ ये लोग आएंगे और हमें ये चीज देंगे, तो जरूर आप उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे एक चीज मैंने बहुत अच्छी चीज वहाँ पे मैंने देखी है बर्रा आर्ट में, कि वहाँ पे जो लोग, जैसे अगर तुम कभी सडनली जाओ, वो अगर तुमको नहीं जानते हैं तो तुमसे खाना वो ले नहीं सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर खाने का भूख नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमको 2 वक्त का खाना मिलेगा, हम उसमें खुश हैं। मगर जैसे मैंने उनको बोला था कि अगर आपको यहाँ पे कुछ आके कोई देता है तो आप पहले आप बता देना मेरे को कि वो क्या है, कैसा है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं, देते हैं और चले जाते हैं। अब वो सही है या गलत है वो नहीं पता होता है। तो उनके अंदर कुछ ऐसी आदतें भी मैंने डाल दी हैं कि अगर कोई भी आके वहां पे कुछ दे के चला गया तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, आप लोग अपना ले जाओ। उनके अंदर ये बहुत अच्छा है, वो साफ मना कर देता है कि हमको कोई नीड नहीं है, हमको 2 वक्त का खाना हमको मिल रहा है, हम उसमें खुश हैं। बाकी हमारे लिए सर हमारे लिए अरेंज कर देते हैं जब भी उनको कुछ चाहिए होता है बच्चों को। और ऐसा भी नहीं कि बच्चे हमसे बोलते नहीं, बच्चों को जो कुछ भी चाहिए होता है तो बच्चे हम लोग से बोल देते हैं। उनसे मैं टाइम पूछता है तो बेटा क्या कोई नीड है बताओ, बुक्स की, खाने पीने की, या फिर ड्रेस की, किसी भी चीज की अगर कोई नीड होती तो वो मेरे को बता देते हैं कि सर हाँ ये चीज की नीड है, ये खाना है, वो खाना। बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत भी होती है तो वो फोन करके बता देते हैं कि सर आ जाइए, हमें आपसे बात करनी है, हमें ये दिक्कत हो रही है, तो वो चीज और अच्छी हो जाती है। मतलब आप कैसे जो भी इस वीडियो को देखेंगे यूट्यूब पे, आप उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो भी आएं और आपकी लर्निंग हट में या किसी भी अपने घर के पास की बस्ती में पढ़ाएं? मैं तो इस तरह से बोलना चाहूंगी कि आपके पास वो संसाधन मौजूद हैं कि आप वो चीजें पा सकते हैं, लेकिन आप सामने वालों को देख रहे हैं, अगर उनके पास वो चीज नहीं है तो जो चीज आपको मिली है आप अगर उसका 1% भी सामने वाले को दे सकते हैं, जिससे कि वो इस काबिल हो जाए कि कल को अगर वो बड़ा हो तो कहे कि हाँ इन्होंने, इन दीदी ने आकर मेरी हेल्प करी थी तो आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं पढ़ सकता हूँ। तो अगर हम इतना कर सकते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि आप अपने आसपास देखिए, अगर आपको कोई भी ऐसा बच्चा दिख रहा है जिसको जो कर सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई बच्चा कर नहीं सकता, हर बच्चे की अलग अलग काबिलियत होती है। तो अगर आप देखिए आपके आसपास आपको कोई भी ऐसा बच्चा दिख रहा है कि जो कर सकता है, अगर हम उसे थोड़ा सा भी सपोर्ट करेंगे तो वो अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ कर सकता है, या जो भी वो कुछ पेरेंट्स होते हैं मलिन बस्तियों में जो कबाड़ बेच रहे हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं, तो अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ लिख जाएगा तो अपने मम्मी पापा को उन कठिनाइयों का सामना नहीं करने देगा, या फिर अगर वो आएगा भी तो भी वो अच्छे से करेगा। तो बस यही कहना चाहूंगी कि आप उन बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप थोड़ा सा करेंगे तो बच्चे और ज्यादा एफर्ट दिखाएंगे, वो जानेंगे कि हाँ ये अगर इतना कर रही है, मेरे लिए इतना टाइम निकाल रही है, तो हमें भी इनकी बात को समझना चाहिए। तो वो भी उस चीज को आपकी समझेंगे, आपकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। और सिर्फ एक बच्चे को करके देखिए, अगर आप एक बच्चे को कर सकते हैं तो सिर्फ एक बच्चे को आगे बढ़ाइए, उसको लेकर जाइए, उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन करा के देखिए। आजकल तो बहुत सारे सरकारी स्कूल खुल गए हैं जहाँ पर पैसे भी नहीं लिए जाते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं कि आप मजबूत हैं, आप एक बच्चे का कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप करके देखिए। बोलना चाहूंगा, मैंने एक चीज देखी है, चाहे वो बर्रा आर्ट एकेडमी में हो, चाहे
मोरंग मंडी में हो, चाहे आप आवास विकास में देख लें कि बच्चे वहाँ पे किसी पढ़ाई को बोझ के तरीके से नहीं पढ़ते हैं। वो बहुत मजे मजे में सारी चीजें पढ़ते चले जाते हैं, उनको मजा आता है पढ़ने में, क्योंकि उनके लिए वो सारी चीजें नहीं होती है इसलिए। और वो यही कोशिश करते हैं कि मैं और ज्यादा पढूं, और ज्यादा पढूं, और ज्यादा पढूं। और कुछ बच्चे तो ये होता है कि नहीं, अभी हम कोचिंग पढ़ रहे हैं, अभी हमको स्कूल भी जाना है। तो कुछ बच्चे इसी चीज करते नहीं दीदी हमको, अब हम कब तक कोचिंग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कब हम स्कूल में जाएंगे। ये मैंने कई बच्चों के अंदर देखा है, उनके अंदर एक जिज्ञासा है स्कूल जाने की, बस वो कुछ संसाधन है वो जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अब हम लोग भी यही पूरी कोशिश में करते हैं, हम लोग की रहती है कि उनको हम लोग स्कूल में एडमिशन करा दें और वो अच्छे से पढ़ें। और उनके पेरेंट्स को भी हम लोग समझाते हैं कि भाई जो आप लोग कर रहे हैं या आप कहीं काम करते हैं, आप नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा जो है इस तरीके से जैसे आप काम कर रहे हैं वो उस तरीके से काम करे। आप भी चाहेंगे कि आपका बेटा एक अच्छी जगह पढ़ लिख जाए, अच्छा कमाए, और वही आपको एक अच्छा सा एक विकास करके दिखाए कि हाँ देखो ये भी कई सारी दुनिया है इन सब संसाधनों के अलावा भी। आज हम लोग जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता या उनके माँ बाप को भी कुछ नहीं पता, लेकिन जब यही बच्चे आगे निकलेंगे, बड़े हो जाएंगे, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो उसमें जरूर फर्क दिखेगा। वो फर्क सबको दिखेगा क्योंकि वो सीख रहे हैं, अभी हम लोगों से सीख रहे हैं। अभी जो उनके आगे आने वाले भाई बहन होंगे या उनके जो भी आगे की जनरेशन होगी वो उसको जरूर सिखाएंगे। ओके, थैंक यू आकांक्षा फॉर कनेक्टिंग विद अस। मेरे तब तक आप बताइए, आप जहाँ पे पढ़ाती हो उसके बारे में। हम लोगों ने जो भी से हम लोग 2 साल से मैंने स्टार्ट किया था, जब हम लोग को 2 साल हो गए हैं, तो उन बस्ती के बच्चे वो कभी भी स्कूल नहीं गए हुए थे, तो उनको उन्होंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। और अब बीच में फिर लास्ट ईयर कोरोना के टाइम पे वो सारा बंद हो गया था, मार्च में पूरा 1 साल के लिए बंद रहा था। तो हम लोगों को ये लगा था कि शायद हम लोगों को फिर से A to Z से स्टार्ट करना पड़ेगा, बट ये मतलब रियली बहुत एक हम लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था कि जब हम लोगों ने सेकेंड 1 साल बाद पूरा स्टार्ट किया था इस जनवरी में, तो जो बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे थे पढ़ने में, वो और बेटर होके आए थे, उन्होंने और ज्यादा लर्न करके आए थे, या जो उन्होंने पढ़ाया हुआ था वो भूले नहीं थे बल्कि और ज्यादा सीख के आए थे। तो ये बहुत अच्छा लगा, जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए थे वो 1 साल में उनको इंटरेस्ट हो गया था पढ़ाई के लिए। तो वो सारे बच्चे जो कि सीख के आए थे या जो इंटरेस्ट बच्चे लेने लगे थे, उन सारे बच्चों को हम लोगों ने प्रॉपर स्कूलिंग, जो देश ने बताया था आपको, स्कूल में हम लोगों ने डाला था, क्योंकि वो जो 2 इवनिंग क्लासेस 2 घंटे की थी, उसमें इतना हम लोग नहीं सिखा पा रहे थे उनको। तो प्रॉपर स्कूल में उनका एडमिशन कराया था, जहाँ पे मोस्टली सारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट ही अभी भी पढ़ रहे हैं। और जो छोटे बच्चे हैं जो सीख रहे थे, वो अभी भी वही फ्री क्लासेस में ही सीख रहे थे हमारे पास में। बट जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था तो हम लोगों ने सारी क्लासेस अपनी बंद करनी पड़ी थी। तो कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव आपने सोचा हो कि मतलब इस टाइम में ये जो 15 दिन या फिर 1 महीने अभी बंद रहेगा, इस टाइम में क्या प्रोडक्टिव वो लोग घर में ही कर सकते हैं? हाँ, उसके लिए क्या ना, हम लोग बीच बीच में जाते रहते हैं, बस्तियों में जाते रहते हैं, है ना। जिनके पास फोन है उनको हम लोग ऑनलाइन कोशिश करते हैं, बताते हैं, सबको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराया हुआ है। बट मोस्ट लोगों के पास फोन नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास फोन है तो वो काम पे निकल जाते हैं सुबह लेके। तो उसके लिए ये है कि हम लोग मतलब 10 दिन 15 दिन में एक बार जाते हैं, वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं उनसे, बच्चों से, उनको फिर से मोटी जो बिल्कुल मतलब बच्चे जंगलियों के तरीके से फिर से वैसे घूम रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बस्ती का माहौल वैसा है। तो फिर थोड़े दिन उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं आप लोग पढ़ो। उनके पेरेंट्स को गाइड करना, क्योंकि जब तक वो लोग नहीं इंटरेस्ट लेंगे बच्चे नहीं इतना लेते, क्योंकि पेरेंट्स को मतलब ही नहीं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो पेरेंट्स से हम लोग करते हैं कि अगर हमारे पास नहीं आ रहा है तो आप लोग 1 घंटे 2 घंटे बच्चों को बैठ के नहीं जबरदस्ती बताइए, पढ़ाइए, आपके फोन में जो हम लोग भेजते हैं होमवर्क वो उनसे करवाइए। तो ये है कि हम लोग को बीच बीच में जाना पड़ता है बस्ती में बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहे। मतलब जो बुक्स प्रोवाइडेड है उससे पढ़ना या फिर नॉर्मल डेली लाइफ का कुछ नहीं, पढ़ना? जो हम लोगों ने बुक्स के सारे बच्चों को हम लोगों ने, जब हमारे पास MPEC की तरफ से डोनेशन आया था बुक्स का, तो हम लोगों ने सारे बच्चों को बुक्स दी हुई है बेसिक वाली, मतलब नॉर्मल राइटिंग की, हिंदी इंग्लिश राइटिंग की, टेबल्स की, नॉर्मल सम्स की, ये सारी हम लोगों ने आर्ट बुक की सारी बुक्स दी हुई हैं। तो उसी में बुक्स का ही वर्क उन लोगों की कि आप लोग को इस बुक से ही पढ़ना है, इसमें राइटिंग रेगुलर 1 पेज रोज राइटिंग करिए।
टेबल याद करिए, इस टाइप का वर्क हम लोग उनको देते रहते हैं। सम्स, नॉर्मल वाले सम्स जो बच्चों को आ गए हैं उनको हम लोग सम्स देते रहते हैं कि इसमें आप लोग आगे सम करिए। ओके। तो मतलब आप और लोगों को मतलब कैसे बता सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल पीपल है, जो मतलब नहीं जाना चाहता कि वो स्लम एरिया में जाए, बच्चों को पढ़ाए, लेकिन किसी ना किसी तरीके से मदद करना चाहता है, तो उनके लिए कोई वे? हाँ, उनके लिए ये है कि मतलब आप कुछ अगर फाइनेंशियल डोनेशन तो नहीं लेते हैं, पर जैसे स्टेशनरी हमें नीड पड़ती रहती है क्योंकि सारा स्टेशनरी वर्क हम ही लोग देते हैं उनको, तो स्टेशनरी की नीड पड़ती है। कोई हमारे पास टॉयज हो ऐसे जो बच्चों को मतलब एजुकेशन मॉडल हो कोई, जिससे हम लोग बच्चों को सिखा सकें इजिली, क्योंकि बेसिक उनको है ना इंटरेस्ट उनको बनाए रखना, क्योंकि वो ब्लैंक हैं, उनको भी कुछ भी नहीं पता और वो बड़े हो चुके हैं। छोटे बच्चों को जब स्टार्टिंग से सिखाते हैं तो थोड़ा इजी होता है कि आपने उन्हें ए बताया, फिर ए फॉर एप्पल बताया, फिर ए फॉर एरोप्लेन बताया, एक स्टेज बाय स्टेज। पर वो बच्चे हो चुके हैं 10-12 साल के, उनको अभी कुछ नहीं पता है, तो उनके मन में इंटरेस्ट जगाना और उनके एज तक का पूरा स्टडी उनको एजुकेशन उनको देना, ये एक बड़ा टास्क होता है। सब लोग उनको सिखाते हैं नॉर्मल वर्ड्स, इन्वायरमेंट क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, तो 4 दिन उनको याद रहता है, फिर वो भूल जाते हैं, हम लोग को फिर वही रिपीट करना पड़ता है क्योंकि हम लोग ओरली पढ़ा रहे हैं, हमारे पास कोई उसके लिए मॉडल नहीं है, तो हम कुछ उनको प्रैक्टिकल वो करके नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर हम लोग प्रैक्टिकल दिखा पाएंगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। तो अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो हमें कोई मॉडल प्रोवाइड कर दे, बच्चों के टॉयज दे दे, ऐसा कोई गेमिंग, इस हमें स्टेशनरी प्रोवाइड कर दे, तो इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। मतलब आपने कभी क्या ऐसा सोचा, जैसा जो डिजिटल क्लासेस होती हैं प्रोजेक्टर वाली, अगर वो पॉसिबल हो, कोई अगर प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन टाइप प्रोवाइड कर दे तो उससे इजीली होगा पढ़ाना? हाँ, प्रोजेक्टर की जगह जैसे उद्देश का जो स्कूल चलता है उसमें हम लोग लैपटॉप में, जब मॉर्निंग में जाती हूँ, मैं वहाँ पे भी 2 घंटे की क्लासेस मॉर्निंग में लेने जाती थी मतलब, तो मैं मॉर्निंग में कोई एक टॉपिक बच्चों को पढ़ा के आती थी और छुट्टी से पहले मतलब क्लास ऑफ होने से पहले उद्देश्य वही सेम टॉपिक उनको बताता था वीडियो चला के यूट्यूब में, लैपटॉप में, तो बच्चे ज्यादा वो कनेक्ट कर पाते थे कि मैम हाँ सुबह ये सारा ओरली पढ़ा के गई थी, उसके बाद वो चीजें ऐसे ऐसे होती हैं, तो वो हम लोग लैपटॉप में उनको दिखाते हैं डेली कि देखो ये चीज पढ़ाई थी। जैसे मैंने अगर उनको सोलर सिस्टम पढ़ाया है तो वो इवनिंग में हम लोग फिर उनको जानने से पहले सोलर सिस्टम का पूरा वो वीडियो दिखाते हैं, तो जब वो दोनों चीजें कोरिलेट बच्चे करते हैं तो जल्दी ग्रैब करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग क्लासेस चलाते हैं, बट वो स्कूल में हो पा रहा है, हमारी फ्री क्लासेस जो चल रही थी छोटे बच्चों की उसमें नहीं पॉसिबल अभी हो पा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा अगर हेल्प मिल जाएगी तो बेटर होगा। मींस वही है कि मेन जो इशू आता है वो आता है रिसोर्सेज का ही। हाँ, मेन इशू वही रिसोर्सेज में आके फंस जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो अपने पास से भी करते हैं वो बच्चों को रोज बुलाने के लिए हम लोग को उन्होंने कुछ ना कुछ रोज खाने को देना होता है, तो हमारा सारे सोर्स तो केवल उसी में जाता है। हम लोग इतनी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं तो कुछ कभी टॉफी कभी बिस्किट या हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बच्चों के लिए हमें खाने को देना होता है, तभी वो कनेक्ट मतलब आने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं थोड़ा सा, वरना फिर वो बोर होने लगते हैं कि नहीं आएंगे, रोज वही पढ़ाया जाता है। मतलब उनके पास कई बहाने होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास बहुत बहाने होते हैं कि हमारे बच्चा नहीं जाएगा, वो काम हमारे साथ करने जाता है, तो वो खाने का एक ऐसा होता है कि बच्चे थोड़ा सा लालच हो जाता है, तो हमारा जितना भी पैसा हम लोग अपने पास से लगाते हैं वो सारा उसी में जाता है बच्चों को फूड प्रोवाइड करने में। तो ऐसा आप लोग ने कभी ट्राई किया कि मतलब जैसे मतलब कभी कभी फंड रेजर कर दें कि फंड रेजर फॉर प्रोजेक्टर हो गया या किसी स्पेशल चीज के लिए, नहीं अभी बिना फंड हाँ, अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, बट एक हमारे मतलब एक फॉरेन की इन्वेस्टमेंट आया है अभी, बी एजुकेटेड मूवमेंट है, ये फॉरेन कंट्री का है जो इंडिया के लिए चलाया जा रहा है, तो इसमें मैंने अपनी पूरी रिपोर्ट सबमिट की हुई है कि हमें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए अपने स्कूल के लिए, तो अगर वहां से हमें रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो बहुत हमारे लिए बेटर हो जाएंगी चीजें। अगर ये अभी भी ओपन है तो इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपनी रिपोर्ट पूरी तैयार करनी है जो भी टाइप के स्कूल चला रहे हैं, और मुझे आप मतलब मैं आपको वो भेज दूंगी इसका लिंक वेबसाइट में अपना रिपोर्ट भेज सकते हैं, या मेरे पास उनकी मेल आईडी भी है, डायरेक्ट उनको मेल कर सकते हैं, जो आपके यूपी के यहाँ के हेड है उनकी मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं अपनी पूरी रिपोर्ट। तो अगर उन्हें लगेगा, वो पूरा क्रॉस चेक करेंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ आपका मतलब इतना वर्क आपने किया हुआ है कि क्या आपको बाकी में रिसोर्सेज की नीड है, वो हेल्प करना चाहते हैं, तो फिर वो आपको हेल्प करेंगे आगे।
हम लोग बस एक क्विक ब्रीफ देना चाहते हैं कि हम लोग मेन ये इसलिए कर रहे हैं कि जो भी आसपास हम लोग के सुपर हीरोज हैं उन लोग को एक दूसरे को हम लोग जान सकें कि अगर किसी को नीड है तो वो सबसे अपने पास के हीरो कनेक्ट कर पाए। ऐसा ना हो कि दिल्ली को है वो कानपुर वाले को कनेक्ट करता है। सो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट वीक भी NGOs को लेके आएंगे। अगर आप भी किसी को जानते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उनका नेम मेंशन कर सकते हैं।